रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर कर नेत्र, नासिका, वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाती है। जो आज तक फोन नहीं उठाता वो फोन उठाना चालू कर देता है। एक बात और ध्यान से सुन लेना, जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो, लीवर किडनी की बीमारी हो, डायलिसिस चल रहा हो या बीपी ज्यादा ऊंचा नीचा हो रहा हो, तो रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, और रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दोगे तो उसी तांबे के लोटे को धोना मत, रख देना, और उसी तांबे के लोटे को रविवार को सूर्य को अर्घ देकर वही तांबे के लोटे में फिर पानी भर लेना, और सोमवार के दिन उसी तांबे के लोटे से शंकर जी को जाकर जल चढ़ा देना, और उस पानी को लाकर थोड़ा सा आचमन कर लेना। बीपी और शुगर लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगा। 2-4 हफ्ते कर देखो। सूर्य नारायण भगवान को रविवार के दिन पूजा जाता है। वैसे तो नियम से रोज जल चढ़ना चाहिए, पर अगर बीपी शुगर वाले हैं, आप रोज जल चढ़ा रहे हो तो रविवार सोमवार का ध्यान कर लेना। रविवार को चढ़ाए तो सोमवार को शिव जी को चढ़ाए, उसी तांबे के लोटे से, उसी पात्र से। और शिव जी के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का वृक्ष हो गया, रुद्राक्ष का पेड़, और रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुआ, और उस रुद्राक्ष के वृक्ष से 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष प्रकट हुआ। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी। और महाराज 1 मुखी रुद्राक्ष 1000 वृक्ष में से केवल 1 वृक्ष पर लगता है। कितने? जम के बोलिए। 1 मुखी रुद्राक्ष 1000 वृक्ष में से केवल 1 वृक्ष पर लगता है, और 1 वृक्ष में भी केवल 1 ही रुद्राक्ष लगता है, केवल 1 रुद्राक्ष। हम अभी लेकर नहीं आए, हमारे भवन में हमारे रखा हुआ है, और जितना छोटे से छोटा रुद्राक्ष होगा, जितना छोटा उतना फल दे, उतना फल। हम लाए नहीं तो आपको दर्शन कराते 1 मुखी रुद्राक्ष, तो जितना वो फल दे सके। महाराज एक ठेला चलाने वाला व्यक्ति भी अगर 1 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है तो परमात्मा की कृपा प्राप्त कर कुबेर का खजानदार बन जाता है। 1 मुखी, 7 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले। 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या के लिए होता है, उत्तम विद्या। कोई व्यक्ति पढ़ने वाला है, मन नहीं लग रहा, चित्त नहीं लग रहा, वृत्ति नहीं लग रही, 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर मन लगे। 5 मुखी रुद्राक्ष कार्य सिद्धि का होता है। 9 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष जिस व्यक्ति का बीपी ऊंचा नीचा होता हो, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता हो, अगर वो 9 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष को मात्र 12 दिन तक 1 लोटे पानी में उसको डालकर उसका पानी सुबह सुबह नन्हे पेट पी ले, इसके बाद बीपी की बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। बीपी लेवल पर रहता है, कभी आपको नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 50 बार नाप कर भी देख ले। 9 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष का इतना प्रभाव। 9 मुखी वाला। एक होता है 14 मुखी रुद्राक्ष, जिस व्यक्ति को सबसे भारी बीमारी हो गई हो, बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो, और वो उस बीमारी से निदान ही नहीं पा रहा, तो 14 मुखी रुद्राक्ष उसके गले में बांध दीजिए, आपको और बीमारी से मुक्त होता चले जाए, बीमारी छूटती चली। एक 14 मुखी रुद्राक्ष केवल एक ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति को चर्म रोग हो जाता है, चर्म रोग देखा होगा ना, वो सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, तो किसी व्यक्ति को अगर चर्म रोग हो जाता है तो 14 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसा होता है कि जिसको 14 मुखी रुद्राक्ष पर भस्म लपेटकर उस भस्म के पानी में व्यक्ति को स्नान कराया जाता है, तो 11 दिन के अंदर उसका सफेद चमड़ी का जो रोग है वो समाप्त हो जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष का इतना प्रभाव चर्म रोग को मुक्त कर देता है। 14 मुखी
सभी रुद्राक्षों का अपना अपना एक मंत्र होता है, एक एक स्तुति। आज के जमाने में फैशन हो गया, लोग घर में रुद्राक्ष का पौधा लगा रहे हैं, ये शास्त्र के विहीन है। घर के अंदर रुद्राक्ष का पौधा नहीं होना चाहिए। घर में आप बेलपत्री का पौधा लगाओ, चल जाएगा, पर बेलपत्री का पौधा भी घर के अग्रण्य भाग में नहीं लगाया जाता, घर के पीछे के भाग, आगे नहीं लगा। बेलपत्र का पौधा भी पीछे, क्योंकि बेलपत्र में कांटे होते हैं और हमारे हिंदू धर्म शास्त्र रीति के अनुसार कांटे वाला जो पौधा है वो घर के पीछे होना चाहिए, अग्रण्य ना। क्योंकि आप सबको मालूम होगा, भगवान नारायण को सबसे ज्यादा अगर कोई चाहती थी तो ज्येष्ठा देवी चाहती थी, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन। क्या नाम था उनका? ज्येष्ठा। उसको लोग दरिद्रता कहते हैं। दरिद्रता भगवान विष्णु को बहुत चाहती थी। माता ख्याति के 4 बच्चे हुए थे, ख्याति देवी के। पहले नंबर पर ज्येष्ठा, दरिद्रता, दूसरे नंबर पर लक्ष्मी, तीसरे नंबर पर दाता, चौथे नंबर पर विधाता। लक्ष्मी जी सगे 4 बहन भाई। कितने बहन भाई हैं? 4। 2 बहन 2 भाई। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी को ज्यादा चाहते हैं, और लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जो थी ज्येष्ठा, दरिद्रता, वो भगवान नारायण को ज्यादा चाहती। एक दिन भगवान नारायण को मालूम पड़ा कि मैं लक्ष्मी जी को चाहता हूं, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन मुझे चाहती है, तो भगवान को ये अच्छा नहीं लगा। भगवान ने तुरंत लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूं, तू जल्दी से मुझसे विवाह कर ले। इतने में लक्ष्मी जी ने कहा, कर तो लूंगी, पर दिक्कत इतनी सी है कि मेरी बड़ी बहन घर में कुंवारी बैठी है और छोटी बहन विवाह कर ले, ये अच्छा नहीं लगता, पहले बड़ी बहन की शादी तो हो जाए। भगवान नारायण ने उसी समय पर दुस्साह मुनि को बुलाया और दुस्साह मुनि को बुलाकर कहा, दुस्साह जी एक काम करो, तुम लक्ष्मी जी की बड़ी बहन से शादी कर लो। दुस्साह मुनि बोले, मैं तो कुंवारा रहने वाला हूं, मैं शादी वादी नहीं करूंगा। दुस्साह मुनि बोले, पहले कन्या तो देखो कितनी सुंदर है। जो कन्या दिखाई तो दुस्साह मुनि तो हृदय से उसको ध्यान देने लगे, और दुस्साह मुनि ने कहा, ठीक है शादी कर लेता हूं। और दरिद्रता का विवाह दुस्साह मुनि के साथ में हो गया। अब दुस्साह मुनि उसको लेकर अपने घर जाने लगे, तो घर में तो हो रहा था यज्ञ। जैसे ही यज्ञ हुआ तो दरिद्रता बोल दी, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे घर में, पहले ये यज्ञ बंद करवाओ, ये धर्म का काम बंद करवाओ, ये पुण्य बंद करवाओ। क्योंकि दरिद्रता वहीं प्रवेश करती है जहां पर कोई पूजन पाठ, धर्म, दान, पुण्य, अनुष्ठान, यज्ञ नहीं होता, वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। मुझे नहीं जाना तुम्हारे घर में। और दरिद्रता देवी भागी, और भागकर पीपल के पेड़ के नीचे दुस्साह मुनि की पत्नी दरिद्रता जाकर बैठ गई पीपल के पेड़ के नीचे। दुस्साह मुनि ने सोचा, अब करूं क्या। दुस्साह मुनि गए दुर्वासा जी के पास कि मेरी पत्नी को मैं कहां लेकर जाऊं। इतने में लक्ष्मी जी और नारायण का विवाह हो गया। लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, बहुत दिन हो गए मेरी बहन से नहीं मिले, चलो जरा मिलकर आते। नारायण के चलो। पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी दरिद्रता। हमारे यहां इसलिए हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाते, क्योंकि उसके नीचे दरिद्रता का निवास होता। दरिद्रता बैठी थी पीपल के पेड़ के नीचे, और लक्ष्मी जी नारायण के साथ में चली। अब जैसे ही लक्ष्मी जी चली, आप किसी के मिलने जाओगे तो क्या लेकर जाओगे? अरे बोले तो मिठाई का डब्बा ले जाओगे, लेकर आ। आज हमारी वो जीजी और आई थी मिलने के लिए, तो मिठाई का डब्बा लाई कि नहीं लाई? ऐसे कोई भी कहीं पे भी जाए तो मिठाई का डब्बा लेकर जाओ, ले गए। अब जैसे ही मिठाई का डब्बा गया, और दरिद्रता देवी को जैसे ही लक्ष्मी जी ने कहा, ले जीजी मैं तेरे लिए लाई हूं, और दरिद्रता ने जो मिठाई खोली, खोलते सी दरिद्रता ने फेंक दी। और दरिद्रता बोली, लक्ष्मी तुझे मालूम नहीं कि तेरी बहन क्या खाती है? लक्ष्मी जी ने कहा, जीजी मुझे मालूम है तू क्या खाती है, मुझे मालूम है तुझे खट्टा और तीखा पसंद है, मैं जानती हूं। फिर मिठाई क्यों लेकर आई तू? लक्ष्मी जी बोली, हो सकता है शादी के बाद चेंज हो गई हो, थोड़ा बदल दिया, खट्टा तीखा खाना बंद कर दिया, तो मैं तेरे लिए मिठाई लाई, ले मिठाई खा ले। लक्ष्मी उठाकर डब्बा फेंका, मुझे खट्टा और तीखा प्रिय है इसलिए तू लेकर, खट्टा तीखा आती तो मैं खाती। महाराज आज भी हमारे हिंदू धर्म की रीति है, फ्रिज में
या रसोई घर में नींबू और मिर्ची को एक ही डलिया में नहीं रखा जाता। काय में नहीं रखते? एक डलिया में साथ, क्योंकि जिसके घर में नींबू और मिर्ची एक डलिया में रखी रहती है उसके घर में कभी शांति नहीं रहती और लक्ष्मी कभी टिकती नहीं। 1 रुपए कमाओगे, 1.25 रुपए खर्च होगा, फिर कमाओगे, सोचोगे महाराज इतना कमाते तो जाता कहां है, टिकता तो है ही नहीं। उसका कारण है जरूर तुम्हारे रसोई घर में नींबू और मिर्ची एक ही जगह पर रखा रहे। और इसलिए हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि किसी की भी दुकान पर जाकर देखना, किसी के घर पर जाकर देखना, घर के बाहर, दुकान के बाहर लोग नींबू मिर्ची टांगते। काय के लिए टांगते? तो लोग कहते हैं नजर के लिए। नजर के लिए नहीं, लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों सगी बहन हैं, दोनों प्रतिदिन हर व्यक्ति के घर में प्रवेश करती है, हर व्यक्ति की दुकान में आती है, और दोनों जब दरवाजे पर आती है तो जैसे ही दरिद्रता के लिए नींबू मिर्ची दरवाजे पर टंगा रहता है तो दरिद्रता दरवाजे से खा के बाहर चली जाती है और लक्ष्मी मिठाई खाने के लिए अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए नींबू मिर्ची को दरवाजे पर रखा जाता है और मिठाई के डब्बे को फ्रिज में रखा जाता है कि लक्ष्मी अंदर आए और दरिद्रता बाहर से खाकर चली जाए। दरिद्रता बाहर की बाहर जाए, उसका प्रवेश अंदर नहीं। इसलिए दुकान पर, व्यापार में नींबू मिर्ची को दरवाजे पर टंगा जाता है, प्रवेश नहीं। महाराज हमारे यहां बेटी को जब विवाह करते थे तो 4 चीजें नहीं देते थे। कितनी चीजें? 4। पहली झाड़ू, अरे बोलो जम के, क्या? झाड़ू। दूसरी चलनी, चलनी जानते हो? और छानने वाली चलनी। तीसरी सुई, और चौथी अचार की भरनी। बेटी की विदाई में कभी नहीं देते थे। बेटी की विदाई में अगर देते थे तो बड़ी, पापड़, और जब बेटी पहली बार विदाई होती थी ना तो डलिया में भरकर लाल कपड़े से ढककर मैदे की पूड़ी इधर देते कि नहीं देते? देते। मैदे की पूड़ी, खाजा पूड़ी, उसमें नमक भी नहीं डलता, उसमें शक्कर नहीं डलती, केवल बिना नमक की, बिना शक्कर की पूड़ी। और वो मैदे की पूड़ी बिना नमक बिना शक्कर की क्यों देते हैं? क्योंकि हमने हमारी बेटी को तो बिल्कुल ना तो उसमें शक्कर डाली है ना नमक डाला है, एकदम सादी बेटी हमने आपके घर में भेजी है। अब बीआई जी साहब, आप इसमें चाहे नमक डालो चाहे आप इसमें शक्कर डालो, अब आपके व्यवहार पर है कि आप इसको कैसे रखते हो। हमने तो भेज दी बिना नमक और बिना शक्कर की। हमने इसमें केवल इसको शीतलता प्रदान करी, नम्रता इसको दी। अभी आपके ऊपर है, आपको कैसे। महाराज दरिद्रता देवी, इसलिए हमारे हिंदू धर्म में 4 चीजें बेटी के विदा में नहीं देते। एक झाड़ू, चलनी, सुई और अचार की बरनी। जो माता पिता अचार की बरनी या अचार बेटी के घर भेजते हैं, बेटी के घर में कभी शांति नहीं रह सकती, उसके घर में दुख बना ही रहता। इसलिए मायके से निवेदन है बेटियों को भी कि तुम दुनिया भर का सामान बांध के ले जाओ, पर ये 4 चीजें कभी अपने माँ बाप के घर से लेकर मत आना, कभी मत, कभी मत लाओ। ये 4 चीजें बर्बाद करने वाली है बेटी के जीवन। उसके घर में कभी सुख नहीं रह सकता, कभी शांति। आप देखो दुनिया की वस्तु माता पिता सब देते हैं अपनी बेटी को, ये सब क्या नहीं देते? ले जाओ। और बेटी को अगर प्रियता है तो बेटी से कहते हम पैसे देते थे बेटा तेरे अचार खरीदना बाजार से खरीद, पर मायके से नहीं देंगे। और मम्मी कितना भी अच्छा अचार डालती हो, लोग कहते हैं हमारी मम्मी बहुत अच्छा अचार डालती है, तो लड़की के जो ससुर जी बोलते हैं ना, लड़की के ससुर भी कहते थे बेटा तू जाए तो तेरी मम्मी के यहाँ के अचार लिया ना, अचार अच्छा लगता है। ससुर जी से भी कहते पापा तुम क्यों, तुम यहीं बनवा देती हूँ, पर लाऊंगी मैं, ला नहीं, प्रियता मैं श्रेष्ठता में लाऊंगी। तो मेरा निवेदन केवल इतना है, 4 चीजों को छोड़ दिया है। कितनी चीजें? 4। पहली जम के बोलो झाड़ू, दूसरी चलनी, तीसरी सुई और चौथी अच्छा। ये 4 चीजें बेटी की विदाई में ना दीजिए, श्रेष्ठता दीजिए। चलिए माता लक्ष्मी देवी ने कहा ठीक है दरिद्रता जी, आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे यहां पर मिठाई लेकर नहीं आऊंगी, कभी नहीं। इतने में भगवान नारायण बोले लक्ष्मी चलो अब अपन चलते हैं। लक्ष्मी जी जाने लगी नारायण के साथ। भगवान विष्णु ने पलट कर कहा दरिद्रता देवी
तुम इस पीपल के पेड़ के नीचे रही हो, केवल एक शनिवार का दिन एक ऐसा होगा, अगर कोई पीपल के वृक्ष के नीचे आकर जल चढ़ाएगा, दूध चढ़ाएगा, दिया लगाएगा, तो लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। कौन सा दिन? शनिवार। और सुनो दरिद्रता देवी, तुम पीपल के पेड़ के नीचे तो रहोगी, पर एक बात याद रखना, अगर कोई पीपल के वृक्ष के नीचे खाली हाथ आएगा तो तुम उसके घर में प्रवेश कर जाओगे। पर अगर पीपल के वृक्ष के नीचे कोई खाली हाथ नहीं आएगा, कुछ ना कुछ पानी लाया, दूध लाया, शक्कर लाया, घी लाया, दिया लाया, तो उसके घर में तुम कभी प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए हमारे यहां पीपल के वृक्ष के नीचे अगर कुछ भी सामग्री हो, पीपल के वृक्ष के नीचे, शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण कहती है, कोई महाराज आपसे कहे कि भगवान को पाने के लिए ये कपड़ा पहनना पड़ेगा, भगवान को पाने के लिए ये वस्त्र पहनना पड़ेगा, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है भोलेनाथ को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है, भोलेनाथ को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत है, शंकर मिल जाएगा। आप कलेजा बदलो, कपड़ा नहीं। कपड़ा तो दुनिया बदल ली तो अभी तक भगवान नहीं मिला, और माला फेरते रहे, भगवान नहीं मिला। कपड़ा बदलने से परमात्मा नहीं मिलता, मात्र कलेजा बदलिए, मन बदलिए। चलिए, महाराज एक राजा बीमार पड़ गया, और राजा बीमार पड़ा तो वेदों ने आकर, डॉक्टरों ने कह दिया इसकी एक ही इलाज है, हंस को पकड़ा जाए और हंस को मारकर उसका मांस निकाला जाए, और मांस निकालकर राजा के शरीर पे मला जाए, राजा ठीक हो जाएगा। दूतों को भेजा, जाओ हंस पकड़ो। सरोवर के तट पर हंस आते थे, सबकी सब गए पकड़ने के लिए, पर हंस हाथ में नहीं आया, उड़ गया, हंस भाग गया। फिर दूत पकड़ना चाह रहे, फिर हंस भाग गया। सबने विचार करे ये हंस हाथ में कैसे आएगा, तब किसी ने कहा एक काम करो, हंस हमेशा संत के पास रहते हैं, इसलिए संत का चोला पहन कर जाइए। हंस को पकड़ने के लिए वो राजा के दूतों ने संत का चोला पहन लिया और जाकर तप करने बैठ गए, तो हंस उनके पास आए। हंसों ने आपस में बात करा, ये वही राजा के दूत हैं, पर दूसरे हंसों ने कहा भले राजा के दूत है, पर चोला तो संत का पहना है, भले कुछ भी हो जाए पर चोले का सम्मान करना है, इसलिए चलो अपन पकड़ा जाते हैं, मर जाते हैं। संत के पास में हंस आ गए, पकड़ कर ले गए और उनको मारकर मांस राजा को मल दिया। पर शास्त्र कहता है, शास्त्र कह रहा है गति हंस की नहीं बिगड़ी है, गति उस चोला बदलने वाले की बिगड़ी है, जिसने धोखा दिया, जिसने छल करा, कपट करा, बेईमानी करी। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को पाने के लिए कपड़ा ना बदलिए, शिव को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है, शंकर को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलिए। कलेजा बदलोगे शंकर सामने आ जाएगा। शंकर को छल प्रिय नहीं है, कपट प्रिय नहीं है, भगवान को बेईमानी प्रपंच प्रिय नहीं है। शंकर तो सीधे हैं, इसलिए उनको सीधे साधे लोग बड़े, उनको भोलापन। आप सहज रहिए, आप सहजता में रहिए, बड़े सहज। हमारे श्री मुकेश भैया के जमाई साहब जीजा जी जो नोएडा से आए हुए हैं, आज प्रश्न करे थे, गुरुजी दुनिया के लोगों को तो अब मालूम पड़ा कि 5 जगह पानी छोड़ो तब शंकर प्रसन्न होता है, पर कोई लोग 90% लोग ऐसे हैं जिनको पूजन का विधान नहीं मालूम, जिनको कुछ ज्ञात नहीं है। क्या उन्हें कोई फल नहीं मिलता? हमने कहा क्यों नहीं मिलता, उसको फल मिलेगा, पर फल पूजा का नहीं मिलेगा, उसको फल मंदिर तक पहुंचने का मिलेगा, उसको फल मंदिर तक जाने, उसको परमात्मा की चौखट तक का फल की अनुभूति।